हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी फॉर इंग्लिश। गाइस, मैं आपके लिए आज कुछ ऐसे टिपिकल सेंटेंसेस लेके आया हूँ जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, बट वो जब बोलने के टाइम आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे बोलें। तो चलिए सीखते हैं इन सारे सेंटेंसेस को। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है। वॉट डे ऑफ द वीक इज इट टुडे। वॉट डे ऑफ द वीक इज इट टुडे। आज सप्ताह का कौन सा दिन है। चाहे कुछ भी हो, मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा। कम वॉट में, आई मस्ट गो देयर। कम वॉट में, आई मस्ट गो देयर। चाहे कुछ भी हो, कम वॉट में, आई मस्ट गो देयर। मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा। मेरी रवि से बोलचाल नहीं है। आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ रवि। आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ रवि। मेरी रवि से बोलचाल नहीं है। ऑन स्पीकिंग टर्म्स का मतलब गाइस कि बोलचाल। आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ रवि। मेरी रवि से बोलचाल नहीं है। चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं, पर भीख नहीं मांगूंगा। आई वुड रादर डाई देन बेग। आई वुड रादर डाई देन बेग। चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं, पर भीख नहीं मांगूंगा। बाएं चलो, कीप टू द लेफ्ट। कीप टू द लेफ्ट। बाएं चलो, कीप टू द लेफ्ट। मुझे चिंता नहीं, चाहे वह आए या ना आए। I don't care whether he comes or not. I do not care whether he comes or not. मुझे चिंता नहीं, चाहे वह आए या ना आए। I don't care whether he comes or not. मैंने तुम्हें राहुल समझा। I took you for राहुल। I took you for राहुल। मैंने तुम्हें राहुल समझा। I took you for राहुल। वह इस प्रकार बात करता है जैसे कि राजकुमार हो। He talks as if he were a prince. He talks as if he were a prince. वह इस तरह बात करता है जैसे कि वह राजकुमार हो। He talks as if he were a prince. उसे घर की याद सताती है। He is homesick. He is homesick. उसे घर की याद सताती है। homesick का मतलब घर की याद सताना। He is homesick. उसे घर की याद सताती है। इससे मेरा काम चल जाएगा। It will serve my purpose. It will serve my purpose. इससे मेरा काम चल जाएगा। काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है गाइज। It will serve my purpose. इससे मेरा काम चल जाएगा। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। You need not worry at all. You need not worry at all. तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। You need not worry at all. जैसा करोगे वैसा भरोगे। As you sow, so shall you reap. As you sow, so shall you reap. जैसा करोगे वैसा भरोगे। As you sow, so shall you reap. मित्र वही जो समय पर काम आए। A friend in need is a friend indeed. A friend in need is a friend indeed. मित्र वही जो समय पर काम आए। A friend in need is a friend indeed. सोच समझकर काम करो। Look before you leap. Look before you leap. सोच समझकर काम करो। Look before you leap. आवश्यकता आविष्कार की जननी है। Necessity is the mother of invention. Necessity is the mother of invention. आवश्यकता आविष्कार की जननी है। Necessity is the mother of invention. आफी ने तो कल मेरी सहायता की थी। It was you who helped me yesterday. It was you who helped me yesterday. आफी ने तो मेरी कल सहायता की थी। It was you who helped me yesterday. केवल ईश्वर जानता है कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। Only God knows what is in store for us. Only God knows what is in store for us. केवल ईश्वर जानता है कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं गाइस कि Only God knows what is in our destiny, या Only God knows what is in our faith, या इन आवर लक। ओनली गॉड नोज वॉट इज इन स्टोर फॉर अस। केवल ईश्वर जानता है कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। जल्दी का काम शैतान का। हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट मेक्स वेस्ट। जल्दी का काम शैतान का। हेस्ट मेक्स वेस्ट। आपकी घड़ी में क्या बजा है। वॉट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। वॉट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। आपकी घड़ी में क्या बजा है। अगर आपको रिप्लाई देना है, अगर आपको बोलना है कि मेरी घड़ी में 5 बजा है, तब आप बोल सकते हैं
इट्स 5 o'clock बाई माई वॉच। इट्स 5 o'clock बाई माई वॉच। मेरे घड़ी में 5 बजा है। आपकी घड़ी में क्या बजा है? वॉट इज़ द टाइम बाई योर वॉच। तुम्हारे भाई को शराब पीने की लत है। योर ब्रदर इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। योर ब्रदर इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। तुम्हारे भाई को शराब पीने की लत है। अवसर को मत गवाओ। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट। अवसर को मत गवाओ। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट। कहने का मतलब ये है कि गर्म होने पर लोहे पर प्रहार करो। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट। अवसर को मत गवाओ। रोहित सोने भी ना पाया था कि उसके भाई आ गए। रोहित हैड हार्डली स्लेप्ट व्हेन हिज ब्रदर्स केम। रोहित हैड हार्डली स्लेप्ट व्हेन हिज ब्रदर्स केम। रोहित सोने भी ना पाया था कि उसके भाई आ गए। रोहित हैड हार्डली स्लेप्ट व्हेन हिज ब्रदर्स केम। बड़े होने पर तुम क्या बनना पसंद करोगे? वॉट विल यू विश टू बी व्हेन यू ग्रो अप। वॉट विल यू विश टू बी व्हेन यू ग्रो अप। बड़े होने पर तुम क्या बनना पसंद करोगे? वॉट विल यू विश टू बी व्हेन यू ग्रो अप। जब से वह गया है उसने कोई पत्र नहीं डाला। ही हैज़ नॉट पोस्टेड एनी लेटर सिंस ही वेंट। ही हैज़ नॉट पोस्टेड एनी लेटर सिंस ही वेंट। जब से वह गया है, सिंस ही वेंट, उसने कोई पत्र नहीं डाला। ही हैज़ नॉट पोस्टेड एनी लेटर। कमरे में घुसते ही मुझे एक सांप दिखाई पड़ा। ऑन एंटरिंग द रूम आई हैपेंड टू सी अ स्नैक। ऑन एंटरिंग द रूम आई हैपेंड टू सी अ स्नैक। कमरे में घुसते ही मुझे एक सांप दिखाई पड़ा। जब भी आपके साथ कुछ अचानक होता है, जैसे कि मैं बोलूँ कि कल मैंने अपने दोस्त से अचानक मिला। Yesterday I happened to see my friend। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि as soon as I entered the room I saw a snake। as soon as I entered the room I saw a snake। या on entering the room I happened to see a snake। कमरे में घुसते ही मुझे एक सांप दिखाई पड़ा। दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है। इट्स गेटिंग हॉटर डे बाई डे। इट इज़ गेटिंग हॉटर डे बाई डे। दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है। अगर आपको बोलना है कि दिन प्रतिदिन ठंडी बढ़ती जा रही है, तब आप बोलोगे गाइज इट इज़ गेटिंग कोल्डर डे बाई डे। इट इज़ गेटिंग कोल्डर डे बाई डे। दिन प्रतिदिन ठंडी बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है। इट इज़ गेटिंग हॉटर डे बाई डे। उन दोनों में झगड़ा आरंभ हो गया है। अ क्वेरल अरोज बिटवीन द टू। अ क्वेरल अरोज बिटवीन द टू। उन दोनों में झगड़ा आरंभ हो गया। अ क्वेरल अरोज बिटवीन द टू। चिंता करने से क्या होता है? वरी डज नॉट मेंड मैटर्स। वरी डज नॉट मेंड मैटर्स। चिंता करने से क्या होता है? वरी डज नॉट मेंड मैटर्स। इसका मतलब यह है गाइस कि चिंता मामले को नहीं सुलझाती है। वरी डज नॉट मेंड मैटर्स। चिंता करने से क्या होता है? जब भी आपको बोलना होगा तो आप इंग्लिश में बोलोगे वरी डज नॉट मेंड मैटर्स। वह इतना धनी नहीं है जितना कि प्रतीत होता है। ही इज़ नॉट रिच एज ही अपीयर्स टू बी। ही इज़ नॉट रिच एज ही अपीयर्स टू बी। ही इज़ नॉट रिच एज ही अपीयर्स टू बी। वह इतना धनी नहीं है जितना कि प्रतीत होता है। वह विज्ञान के विषय में कुछ नहीं जानती है। शी डज नॉट नो even the ABC of science। she does not know even the ABC of science। वह विज्ञान के विषय में कुछ नहीं जानती है। she does not know even the ABC of science। तुम्हें किसकी हवा लगी है? whose influence are you under। whose influence are you under। तुम्हें किसकी हवा लगी है? whose influence are you under। whose influence are you under। साइकिल के दोनों पहियों में हवा कम है। बोथ द व्हील्स ऑफ द साइकिल नीड पंपिंग। बोथ द व्हील्स ऑफ द साइकिल नीड पंपिंग। साइकिल के दोनों पहियों में हवा कम है। बोथ द व्हील्स ऑफ द साइकिल नीड पंपिंग। वेल गाइज, आज की इस वीडियो में इतना है। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके गाइज जरूर बताइए। मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।